हेलो एवरीवन, मैं हूं आरची शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पार्ट। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में मैं पूरा अपना कोशिश करूंगी कि इसी पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ऑलरेडी 4 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, तो इस पार्ट को कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, ज़्यादा लंबा ना जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में अब हम करेंगे, पिछले में हमने स्कोप्स वगैरह सब कर लिया है, एवरीथिंग इज डन। इसमें अब हम करेंगे कि लिप्सन्स व्यू अबाउट स्कोप। तो लिप्सन भी एक थिंकर है, ठीक है। तो लिप्सन क्या कहते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट स्कोप, ठीक है। तो मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ कि लिप्सन क्या कहते हैं। बुक में बहुत सारी कहानी जड़ी हुई है। तो बेसिकली लिप्सन का कहना ये है कि जहां कहीं भी बहस है वहां पे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कैसे? सपोज अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों ही पड़ रही है, हमने ये पिछले चैप्टर्स में देखा था। क्यों पड़ रही है? बिकॉज कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई हमें रिक्वायरमेंट है जो हम खुद से नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हमने देखा था कि रोड्स अगर बनाने की जरूरत है तो हम ऐसा नहीं कह सकते तू अपने घर के सामने की रोड बना ले, हम अपने घर के सामने की रोड बना लेंगे। तो ऐसा वहां पर क्या होगा? जहां पर कोई घर ही नहीं है वहां पे कौन सी रोड बनेगी? हाईवे पर कौन सी रोड बनेगी? तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मैं अपने बच्चे के लिए स्कूल खोल लूँ इस एरिया में, मैं अपने बच्चे के लिए अपने घर के सामने स्कूल खोल लूँ, नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिस्टम की। हम इतना बड़ा हॉस्पिटल खुद तो नहीं ना खोल सकते। प्राइवेट की बात अलग से है, लेकिन जो वेलफेयर के कामों के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जो एक छोटे छोटे विलेज लेवल पे भी रहते हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो सब चीजें यहाँ पे उन सब चीजों की बात है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा होगा किसी टाइम पर, तभी तो ये सारे इश्यूज क्रिएट हुए, तभी तो पार्टीज ने जन्म लिया कि नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे, किस तरह से हम जो है आपको इस तरह की फैसिलिटी देंगे। उस पार्टी ने कहा हम इस तरह की जो है फैसिलिटीज देंगे। तो अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग अपने एजेंडाज रखे, हम लोगों को अलग अलग पार्टीज के एजेंडाज अच्छे लगे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और हमने उन्हें चुना। और इसी तरह से कहीं और फिर वो एक स्टेट की पार्टी बनी। ऐसा थोड़ी कि किसी को चुन लेते हैं तो वो सिर्फ एक छोटे से एरिया की बनती है, या फिर वो एक मतलब अगर मैं सेंट्रल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ तो या फिर वो पूरी दुनिया की बन जाती है, नहीं, तो एक नेशन की। तो इसी से एक नेशन जुड़ा हुआ है, एक स्टेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कंट्री जुड़ी हुई है। तो इन सारी चीजों को कैसे जन्म जन्म बेसिकली कहाँ से हुआ है? कंट्रोवर्सी से, ठीक है। ये सारी चीजें एक बेसिक इसका एस्पेक्ट हम कंट्रोवर्सी को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिप्सन, अब लिप्सन भैया क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वेयर देयर इज अ कंट्रोवर्सी, वेयर there is a controversy, there is what, there is political science, ठीक है। एक चीज अब आप इसमें देखकर चलोगे कि हर एक साइंटिस्ट आया, उसने अपनी अपनी चला दी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो भाई जिसको जितना समझ आया उसने उस हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखा है इसमें, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? अब हमें इन सारे साइंटिस्ट की बातों को सुनकर एक कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो देखो, अब लिप्सन भैया ने क्या बोला कि जहां जहां पर भी कंट्रोवर्सी है, जहां पर बहस है, जहां पे परेशानी उत्पन्न हो रही है, जहां पे बहस है, जहां पे कंट्रोवर्सी है, जहां पे मिसकंसेप्शंस है, वहां पर क्या है? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आपने सुना होगा, इफ यू आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, तो आपने देखा होगा कि या आपने घर में मोहल्ले में भी देखा होगा कि आंटीज का कुछ ग्रुप रहता है चुगली वाला। वो वाली 4 आंटीज हैं, वो उनके खिलाफ हैं, उनके सामने नहीं करेंगी, वो वाली 4 आंटीज हैं उनके खिलाफ है। या फैमिली में आपने देखा होगा कि फैमिली में तो बहुत कम होता है ऐसा, मतलब रिलेटिव्स में हो सकता है, या फिर आपके क्लास ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर के खिलाफ पूरी क्लास है, लेकिन फिर भी उसके साथ उसके सामने में 4 बंदे हैं, नहीं नहीं जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि उसको क्या है कि जब हम लोग बोलेंगे ये हमारा नाम नहीं लिखेगा, ये टीचर को हमारा नाम नहीं बताएगा, हम अगर अपनी ड्यूटी नहीं भी करेंगे, हम इसके दोस्त बन गए भाई, हमें थोड़ी मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो ये सारा क्या है? हम फिर क्या बोलते हैं? यार ये लोग पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। तो मतलब क्या है? क्योंकि एक बहस का हमारे पास कारण है, ठीक है, बहस का कारण है हमारे पास वहां पर कि वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, कंट्रोवर्सी है वहां पे हमारे पास, है ना।
कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो बात गलत है ना, अगर ये मॉनिटर का दोस्त है तो क्या ये इसके साथ ऐसा नहीं करेगा, तो वहां पे क्या राइज हो रही है, कंट्रोवर्सी। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में रहता है ये, कंट्रीज में रहता है, तो वहां पर क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो उसके बाद इस चैप्टर में ऑलमोस्ट इट्स एन एंड नाउ। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये बात भी लिप्सन ने बोली थी कि जो पॉलिटिक्स है ना, it is very much necessary for what, it is very much necessary for स्टेट। एक नेशन के लिए पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, ये बात भी लिप्सन भैया ने बोली थी। ठीक है, तो अब इट्स टाइम फॉर एंड ऑफ द चैप्टर। लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल डिफरेंसेस क्या है ट्रेडिशनल में और मॉडर्न टाइप ऑफ थिंकर्स में। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को हम करेंगे। ये लिप्सन वाले व्यू पॉइंट का मैंने जिस्ट दे दिया, अगर आपको इसे अच्छे से करना है तो ये एक ही पेज का है, उस पेज में आपको ढूंढने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में जाओगे तो एक ऐसे ऐसे करके सर्कल से बन रखे हैं, डायग्राम सी, तो पूरे चैप्टर में यही एक डायग्राम है, तो वहां पर जा करके आप इस पेज को, इस व्यू पॉइंट को देख सकते हैं अगर आपको रीड ऑन अच्छे से करना है तो। ठीक है, ये मैंने जिस्ट बता दिया है, इसका 2 या 3 नंबर में भी आता है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या है, इसमें डिफरेंसेस देखते हैं हम। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये व्यू पॉइंट्स हैं इन थिंकर्स के। थिंकर्स लिख देती हूँ साथ में। इन थिंकर्स के हमें क्या करने हैं, व्यू पॉइंट के डिफरेंसेस करने हैं। ठीक है, वीडियोस अगर आपको बहुत ज्यादा लंबी लग रही हैं सो आप इसकी जो स्पीड है उसे इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट इतने ज़्यादा डीप हैं कि ये लॉन्ग हो चुकी हैं वीडियोस, तो आप स्पीड करके अब इस वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी देखना है, कवर करना है, सिलेबस कवर करने की जल्दी है, फटाफट से रिवाइज भी करना है, अच्छे से अटेम्प्ट भी करना है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ट्रेडिशनल में क्या है, ये नॉर्मेटिव है। ठीक है, नॉर्मेटिव, सिर्फ मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, एलाबोरेट खुद से आपको करना पड़ेगा, वेदर यू आर हिंदी मीडियम और इंग्लिश। ठीक है, तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या रहता है, नॉर्मेटिव का मतलब होता है पुरानी धारणाएं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो मॉडर्न वाले रहते हैं वो एम्पेरिकल होते हैं। वो क्या होते हैं, एम्पेरिकल मीन्स वो बेस्ड होते हैं एक्सपीरियंस के। उन्हें तलाश रहती है कि हम तब तक एक बात को नहीं बोलेंगे जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है हम लोग, हमारी बात। ठीक है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, उस बात को हमने काफी सारे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया, तब तक हम इस बात को जो है पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन इधर में क्या है, किसी ने कुछ देखा थोड़ा सा, उसने ये बात बोल दी, डन, चलो चलो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेडिशनल वाले हैं ये क्या है, ये कहते हैं कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर, हमें तो भाई अपने भविष्य की बहुत चिंता है। ठीक है, और ये वाले क्या कहते हैं, मॉडर्न वाले, पहले प्रेजेंट की तो बात कर लें, ये कहते हैं कि इनका कंसिडरेशन क्या है, कंसर्न अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग, आप देखोगे कि अगर हम लाइफ में भी हम सिर्फ फ्यूचर की सोचते रहेंगे, अगर आज सपोज मैं 10th में हूँ, ठीक है, तो मैं ये सोचती रहूँ कि मैं फ्यूचर में कौन सी स्ट्रीम लूंगी, मैं कॉमर्स लूंगी, ये लूंगी, क्यों लूंगी, कैसे लूंगी, उसमें क्या करूंगी, तो मैं सारा दिन यही सोचे जा रही हूँ। ठीक है, पूरा साल यही सोचे जा रही हूँ, एग्जाम आया, आई गॉट फेल, और बजाय इसके कि अब मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, मुझे ये ऑप्शन मिले, मुझे फिर से 10th में बैठना पड़ गया। तो ऐसा हो सकता है अगर मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता रहूं। सोचना है लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, मैं ऐसे मन में रख के चल सकती हूँ कि मुझे अब अच्छे से अपना करना है, और थोड़ा थोड़ा मैं सोच सकती हूँ, अपनी वीडियोस देख सकती हूँ, लोगों से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ कि ये अच्छा है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें, फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन फ्यूचर में ही हमें पूरा का पूरा ध्यान नहीं देना है, हमें प्रेजेंट में भी देखना है ना, जीना तो उधर है ना प्रेजेंट में। तो ये चीज किन्होंने बात करी है, मॉडर्न वालों ने। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये आर्ट कम है और साइंस ज्यादा है। ठीक है, अब ये आर्ट और साइंस वाला कंसेप्ट क्या है, आर्ट में बेसिकली रहता है कि आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, जितनी आपने प्रैक्टिस करी
उतना आपकी अच्छी आर्ट रहती है। हम अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो वो कैसा रहता है कि जितनी मेरे पास प्रैक्टिस है और जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना अच्छे से मैंने अपनी स्किल को डेवलप कर रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन साइंस में क्या रहता है, एक रूल रहता है, थंब रूल रहता है वहां पे कि जो पिंड है दैट इज पिंड। थंब रूल रहता है ना साइंस में कि अगर ये वाला लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका में नहीं चलेगा, वो सब जगह पे इक्वल रहता है। साइंस की चीजें जो है, ठीक है, अगर इंडिया में बीज डालने पर, पानी डालने पर पौधा उग रहा है तो अमेरिका में भी सेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे दूध डालना पड़ता है पौधे में। तो ऐसी ऐसी साइंटिफिक जो चीजें हैं ये है, ठीक है, और आर्ट ये है। तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है आर्ट कम है और साइंटिफिक बातें ज्यादा है। लेकिन जो मॉडर्न वाले हैं ये कहते हैं नो, इट्स मोर आर्ट देन साइंस, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो कि एक तरह की ये आर्ट ही है कि हम एक स्टेट को कैसे संभालते हैं, पॉलिटिकली कैसे करते हैं, जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इनका अप्रोच जो है ये फिलोसफिकल है, ठीक है, कुछ बच्चों का सब्जेक्ट भी होगा, तो ये फिलोसफिकल अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इनका अप्रोच कौन सा है, फिलोसफिकल। फिलोसफी में बेसिकली अपनी अपनी सोच की बातें रहती हैं, ठीक है। फिलोसफी किसी हम कहते हैं ना वो यार बड़ी अपनी फिलोसफी ऐसी झाड़ता रहता है ना, मतलब कि अपनी बातें करता रहता है। तो फिलोसफी में अपनी बातें नहीं, मतलब फिलोसफी में हर एक का जो रहता है थिंकर है वो अपना अपना बातें बताता है किसी एक चीज को लेकर के, ठीक है। तो वो कहते हैं ये फिलोसफिकल अप्रोच के साथ इन लोगों ने इस चीज को देखा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अब प्योर साइंस है भाई ये, हमने तो इसे भाई प्योर साइंस माना। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने भी आके कुछ भी बोल दिया, कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है, ये बात है यहाँ पे। उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ स्टेट की स्टडी कर लो, ट्रेडिशनल वाले कहते हैं स्टेट की स्टडी कर लो, स्टेट का प्रेजेंट देख लो, स्टेट का पास्ट देख लो, स्टेट का प्रेजेंट देख लो और स्टेट का फ्यूचर देख लो, दैट्स इट। ये कहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही देखा था, ये कहते हैं भाई ये क्या कर क्या रहे हो, इतना तो नहीं, इतने से तो काम नहीं चलने वाला। क्योंकि इन्होंने क्या लिया था इसमें, every kind of activity that is political in nature, whether local, whether national, whether international, whether formal, whether informal, all the universal activities, ये इन चीजों को लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इस चीज को पढ़ा है। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई इतने से काम थोड़ी चलने वाला है, क्या करना है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देखना है। वही बातें आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो, पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, हमें ह्यूमन बिहेवियर को देखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमें ह्यूमन बिहेवियर को देखना है, ठीक है। और क्या देखना है, ह्यूमन बिहेवियर देखना है हमें, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एवरी एक्टिविटी विच इज पॉलिटिकल इन नेचर, पॉलिटिकल है नेचर में, ठीक है, वेदर लोकल, वेदर नेशनल, ठीक है, वेदर इंटरनेशनल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और अब लास्ट चीज है, ये कहते हैं इनका मानना है कि ये इसका जो स्कोप है, इसमें जो चीजें पढ़नी है, हमने देखा था ना कंसिडरेशंस ऑफ ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, उनका क्या था, याद करो, उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट, 3 पॉइंट्स थे ना वो। तो सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि इसका स्कोप सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट तक ही सीमित है, कि एक देश है उसके बीच में एक सरकार है, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये कहते हैं ना भाई ऐसी बात नहीं है, इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। इन्होंने इसके स्कोप को क्या किया, स्मॉल किया, सिकड़ा हुआ बताया, थोड़ा बताया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, वाइड है भाई, वास्ट है। तो अगर आपको इसके एग्जांपल्स देनी है, तो अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो इसमें आप 5 या 6 स्कोप लिख सकते हो जो मेन मेन लगे, या उनको ज्यादा अच्छे से ना एक्सप्लेन करते हुए 6 से 7 स्कोप्स लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर। अच्छा लगा हो शेयर करो फ्रेंड्स में, क्योंकि ये जो बुक है पंजाब यूनिवर्सिटी से रेकमेंडेड, इसकी बहुत कम, बहुत रेयर वीडियोस रहती हैं, तो पढ़ने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि एक बुक को हमें 4 और 5 मंथ्स में जो है कंप्लीट करना है, इसे रिवाइज भी करना है, प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम भी करनी है, तो बहुत मुश्किल आ जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में भी लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।